हेलो, हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है ऑल एग्ज़ाम पेपर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12th कृषि जीव विज्ञान का पेपर लेकर आ गया हूँ, जो आपका 4 मई को होने वाला है। उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। इस पेपर से आपको ये पता लग जाएगी कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं, और पूरा फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो बात करें सबसे पहले पेपर की, तो सबसे पहले एक खंड ए देखने को मिलेगा आपको। उसमें जो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो भारतीय दलहन अनुसंधान है वो कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए कानपुर, बी नागपुर, स भरतपुर, द दिया गया जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कानपुर। सेकंड आ जाता है पहले नंबर क्वेश्चन में कि कोलियोमो वायरस का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा स फूलगोभी मोजेक वायरस से। इसका करेक्ट आंसर स हो जाएगा, स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कायिक कॉलोनीय विविधता द्वारा उत्पन्न सरसों की किस्म है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा, पूसा जय किसान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पहले क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कातरा का गण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द लेपिडो पटोरा, लेपिडो पटेरो। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सरसों के मोएला कीट की मैदानी क्षेत्रों में जीवन चक्र की अवस्था पाई जाती है। तो ये पाई जाती है अंडा शिशु में। इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा, करेक्ट आंसर अंडा शिशु। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वांगी विष का उदाहरण है। बात करें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा, डाइमोमिथोएट इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फसलों में नाशी कीटों के शत्रु हैं। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, कौवा, मैना, घरेलू चिड़िया, ये तीनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है, बोर्डों में मिश्रण के खोजकर्ता है। बोर्डों के मिश्रण के खोजकर्ता कौन है, वो है बे प्रोप मिलार्डे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बे नंबर का। आगे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना कहलाता है। तो ये कहलाता है संक्रमण कहलाता है। मतलब एक दूसरे में जो अगर बुखार या कोई बीमारी हो तो एक दूसरे में फैलना, मतलब उसकी सांस, मतलब सांस लेते हैं तो दूसरे की सांस अगर ले लेते हैं तो उसमें संक्रमण फैल जाता है। तो संक्रमण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आ जाता है, जो के आवर्त रोग में अधिकांशतः काला चूर्ण पौधे के किस भाग में बनता है। तो ये बनता है द बालियों में बनता है। 11 नंबर आ जाता है, कपास का कोणीय पत्ती धब्बा है वो धब्बा रोग होता है, ये जीवाणु से होता है। करेक्ट आंसर स हो जाएगा। 12 नंबर आ जाता है, हेमी क्रिकोनिमेडिडस प्रजाति का सूत्रकृमि है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रिंग सूत्रकृमि। 13 नंबर आ जाता है क्वेश्चन, गेहूं की मूल्य रोग प्रतिरोधी किस्म है। तो इसका करेक्ट आंसर राजकिरण हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, घोंगे के सिर पर स्पर्शक होते हैं। तो ये होते हैं ए, राइट आंसर हो जाएगा 2 जोड़ी। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कैंचों में प्रेक्षणी का कार्य है। तो ये भोजन को पीसना इसका कार्य है। तो करेक्ट आंसर ब हो जाएगा इसका। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयुक्त मछली होती है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका करेक्ट आंसर स हो जाएगा, गंबूसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 2 नंबर क्वेश्चन में, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। क्वेश्चन दिया होगा, इसमें जो है खाली स्थान की पूर्ति करनी है। बात करें पहला दिया गया है,
शुद्ध वंश क्रम सिद्धांत का प्रतिपादन वो किसने किया था? तो शुद्ध वंश क्रम सिद्धांत का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर जोहानसन इसका करेक्ट आंसर लिख लेना है। आगे की तरफ मैंने आंसर लिखे हैं। 2 नंबर पूछा गया है, किसी जंगली प्रजाति का मनुष्य के द्वारा प्रबंधन करने को कहते हैं। तो किसी जंगली जो प्रजाति है उसको मनुष्य के द्वारा जो प्रबंध करने को जो कहते हैं वो कहते हैं डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बीटी कपास को जैसे ही खाता है वह मर जाता है। तो ये हो जाएगा बोलवर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रोम मोजेक वायरस के जीनोम के कितने खंड होते हैं? ये 3 खंड होते हैं, जिसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कीटों का शरीर सिर एवं उदर में वियुक्त हो जाता है। तो किस में हो जाता है? वक्ष एवं उदर में वियुक्त हो जाता है। वैक्स को इंग्लिश में थोरारेक्स। तो ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग खेतों में के बिलों में उपचारित करने के बहुत प्रभावी है। तो ये चूहों के बिलों को उपचारित करने के लिए बहुत प्रभावी है। तो वो चूहों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 7 नंबर की कि आलू की फचेती अंगबारी रोग की वजह से पड़े अकाल को के नाम से जाने जाते हैं। आयरिश अकाल के नाम से जाने जाते हैं। तो आयरिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन बात करें, सामान्यतः घोंगे आंध्र एवं स्थान पर पाए जाते हैं। ये छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर छायादार हो जाएगा। बात करें 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, केंचुए के उत्सर्जन तंत्र को क्या कहते हैं? कौन सा तंत्र कहते हैं? तो ये कहते हैं नेफ्रीडियल। केंचुए के उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रीडियल तंत्र कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मछली के तेल में विटामिन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो विटामिन कौन सा होता है? ए और डी विटामिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए और डी 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अति लघुरात्मक क्वेश्चन की, तो 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, पादप पुनर्स्थान पन की एक उपलब्धि लिखिए। पादप जो पुनर्स्थान की उपलब्धि लिखनी है एक। तो इसकी बात करें उत्तर की, तो भारत में मेक्सिको से लाई गई गेहूं की किस्म जैसे सोनारा 64 और लरमा रोजो। ये पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, आवर्ती के जनक किसे कहते हैं? बात करें तो आवर्ती के जो जनक हैं वो प्रतीप संक्रमण में जिसे जनक को बार बार उपयोग किया है, प्रतीप संकरण ने जो बेक्रोस बोलते हैं इसको, जिसने जनक का बार बार उपयोग किया जाता है उसे हम आवर्ती जनक कहते हैं। 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं? तो बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, ट्रांसजेनिक पादप वह पौधा है जिसके जीनोम में बाहरी स्रोत अन्य प्रजाति जैसे पर्याप्त कोई ऐच्छिक जीन प्रवेश करवाया जाता है, उसे हम ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर कीटनाशियों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? तो कीटों को जो वर्गीकृत किया गया है, बात करें इन्हें है वो 3 कीटनाशी का वर्गीकरण की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में कीट के शरीर में प्रवेश के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 रूपों में स्पर्श विष, जठर विष और गुमर्क विष में वर्गीकृत किया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना क्या कहलाता है? जो पौधों का पीला पड़ना कहलाता है कि प्रकाश के अभाव में पौधों का पीला पड़ना पांडुरकता कहलाता है, मतलब पांडुरकता कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बेर की फल मक्खी का एक प्रबंधन लिखिए। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बेर की मक्खी का प्रबंधन में लिखना आपको कि प्रभावित फलों को इकट्ठा करके मिट्टी में गहरा दबा देना या नष्ट कर देना, उसे हम बेर की फल मक्खी का प्रबंधन कहते हैं। तो ये हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, खारे जल में पाए जाने वाले एक सूत्रकृमि का नाम लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में खारे जल में पाए जाने वाला सूत्रकृमि होता है, ये हो जाए है समुद्री सूत्रकृमि।
समुद्री सूत्रकृमि इसका करेक्ट आंसर इसको बोलते हैं। तो खारे पानी में जो जल में वो पाए जाने वाला सूत्रकृमि होता है समुद्री सूत्रकृमि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइलेंसियस और सेलिशियंस, ये इंग्लिश में बोलते हैं। ये सामान्यतः है वो समुद्री कतरी सूत्रकृमि है होता है। अब बात करें 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कंप्लीट होता है। 8 नंबर की बात है टिड्डे के जीवन में चक्र की कोई एक अवस्था का नाम लिखना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें टिड्डे के जीवन के चक्र की एक अवस्था है अंडा या अब्रक, अंडा या अब्रक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। अब बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जनन द्रव्य को परिभाषित कीजिए, इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। जनन द्रव्य की परिभाषा आपको लिखनी है। बात करें जनन द्रव्य की परिभाषा आपको लिखनी है कि किसी फसल की प्रजाति और उसकी जंगली संबंधियों मौजूद सभी जीन्स और उनके एलील्स के कुल संग्रह को जनन द्रव्य कहते हैं। इसकी मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग की बात करें तो पहला लिखना है खेती योग्य जनन द्रव्य, इसमें लिखना है इसमें वर्तमान किस्में पुराने देशी प्रकार शामिल हैं। 2 नंबर आपको जंगली जनन द्रव्य, इसमें लिखना है इसमें जंगली प्रजातियां और संबंधित जंगली पौधे शामिल हैं। तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कृत्रिम गुणसूत्र को उदाहरण सहित समझाना आपको। तो कृत्रिम गुणसूत्र है, इसमें लिखना आपको ये प्रयोगशाला में निर्मित डीएनए अणु होते हैं जिनमें प्राकृतिक गुणसूत्रों के गुण जैसे प्रतिलिपिकरण और विभाजन मौजूद होते हैं। इनका उपयोग जीन क्लोनिंग में बड़े डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण से बीएसी और वाईएसी। तो बीएसी को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएसी को कहते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये उदाहरण हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन के। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फसलों में लगने वाले कीटों को फसलों के आधार पर उदाहरण सहित वर्गीकरण करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन फसलों का के आधार पर कीटों का वर्गीकरण किस प्रकार करना है। कीटों को उनकी भोजन की आदतों और फसलों के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि एक बक्सी जो केवल एक फसल पर पलते हैं और जैसे धान या तना छेदक इसमें शामिल होते हैं। बहुबक्सी लिखना है दूसरा जो कई प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं जैसे सफ़ेद लट या टिड्डी। तो ये आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कीट नियंत्रण में प्रकाश पास को लगाने की विधि को आपको समझाना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश पास लगाने की विधि यह कीट नियंत्रण की एक भौतिक विधि है। इसमें खेत के बीचों बीच एक बल्ब या प्रकाश को स्रोत लगाया जाता है जिसके नीचे कीप के आकार का बर्तन होता है जिसमें कीटनाशक मिला पानी रखा जाता है। रात में कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर बर्तन में गिरकर मर जाते हैं। तो ये होता है प्रकाश पास। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें फाइटोप्लाज्मा कोशिका का नामकीय चित्र बनाना आपको, ये आपको खुद को बना लेना है। फाइटोप्लाज्मा का नामकीय चित्र खुद को बना लेना है। 10 नंबर की बात करें तो परजीवी कवकों को कितने भागों में बांटा गया है संक्षेप में वर्णन करना है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो परजीवी कवक हैं उनको मुख्य 2 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह हो जाता है विकल्पी परजीवी समूह है। इसमें लिखना है जो सामान्यतः मर्तोपरजीवी होते हैं लेकिन अवसर मिलने पर परजीवी बन जाते हैं। दूसरा में अविकल्पी परजीवी समूह है। इसमें जो केवल जीवित ऊतकों पर ही जीवित रह सकते हैं जैसे गेहूं की रोली। ये 2 हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये लिख लेना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है टमाटर के अंगेती झुलसा रोग के कोई 3 लक्षण आपको बताने हैं। तो बात करें 11 नंबर क्वेश्चन में जो अगेती झुलसा रोग है उसके लक्षण की बात करें। पहला लक्षण लिख लेना आपको निचली पत्तियों पर छोटे सल्लेदार भूरे रंग के धब्बे बनाना। दूसरा लिख लेना धब्बों में टारगेट बोर्ड जैसी के सकेंद्रीय धारियां दिखाई देना। तीसरा आपको गंभीर अवस्था में पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं और तने पर भी घाव बन जाते हैं।
तो ये आपको 3 आपको आंसर लिख लेने हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोग के प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन में सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोग का प्रबंधन आपको करना है। इसमें आप उत्तर लिख लेना है। यह रोग नेमाटोड के कारण होता है। इसका प्रबंधन तरीके की बात करें तो फसल चक्र लिख लेना पहला पॉइंट, जिसमें लिखना है गैर मेजबान फसलें जैसे अनाज के साथ फल चक्र अपनाएं। दूसरा पॉइंट लगा लेना मृदा शोरीकरण, इसमें लिखना गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर प्लास्टिक शीट में ढकें। तीसरा पॉइंट लगा लेना आपको जैविक उपचार, इसमें लिख लेना है नीम की खली या ट्रिकोड्रेमा का प्रयोग करें। और आगे आपको 4 नंबर लिख लेना प्रतिरोधी किस्में, इसमें लिखना है रोग प्रतिरोधी बीजों का चयन करें। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है शलग का वर्गीकरण कीजिए। तो शलग के वर्गीकरण की बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो शलग का वर्गीकरण पहला आपको पॉइंट लगा लेना है, इसमें जगत किंगडम बोलते हैं, एनिमालिया इसमें शामिल है, और संघ लगाना है दूसरा, तीसरा वर्ग लगाना है, चौथा गण लगाना है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें, टिड्डे का सामान्य परिचय लिखना है आपको। जो टिड्डे होते हैं उसके सामान्य परिचय लिख लेना है। तो टिड्डे की बात करें तो इसमें उत्तर लिख लेना है कि टिड्डे ऑर्थोपटेरा गण के कीट होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता इनमें मजबूत पिछले पैर हैं जो इन्हें लंबी छलांग लगाने में मदद करते हैं। ये सरकारी होते हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। तो ये होता है आपका टिड्डे का आपको सामान्य परिचय लिखना है 14 नंबर में, ये कंप्लीट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पिस्सू का आर्थिक महत्व आपको लिखना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो पिस्सू की बात करें तो आर्थिक महत्व की बात करें तो इसमें लिखना है उत्तर में पिस्सू 12 परजीवी होते हैं जो मनुष्य और जानवरों का खून चूसते हैं। इनका जो आर्थिक महत्व नकारात्मक है, ये प्लेग जैसी गंभीर बीमारियों के वाहक होते हैं। पालतू जानवरों में खुजली, एलर्जी, तनाव पैदा करते हैं जिससे पशु उत्पादकता है वो घटती है। तो ये होते हैं पिस्सू, मतलब जो परजीवी होते हैं जो जानवरों मनुष्यों का खून चूसते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, ये निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे गए। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बहुगुणिता से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। और अथवा में दिए गए चयन को परिभाषित कीजिए एवं जो है समूह चयन के 2 गुणों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक करने। तो बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की तो हम देख लेते हैं, पहला ही देख लेते हैं बहुगुणिता और इसके प्रकार। इसमें आपको लिख लेना है जब किसी कोशिका या जीव में गुणसूत्र क्रोमोसोम है ना के मूल सेट की 2 संख्या से अधिक हो जाती है, मतलब 2n से अधिक हो जाती है, तो इसे हम बहुगुणिता कहते हैं। प्रकार की बात करें तो स्वतः पहला प्रकार लगा लेना है। 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वतः बहुगुणिता, इसमें लिखना है एक ही प्रजाति के गुणसूत्र सेट का गुणन होते हैं। दूसरा लिखना है पर बहुगुणिता, इसमें लिखना है 2 अलग अलग प्रजातियों के संस्करण से उत्पन्न होते हैं। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। और इसके अथवा में जो समूह के चयन के बारे में दिया गया था उसका भी आप लिख सकते हैं, नीचे की तरफ दिया गया है। अब बात करें आगे की तरफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मधुमक्खी पालन से क्या अभिप्राय है एवं मधुमक्खियों का कृषि में महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया लीवर फ्लू का सामान्य परिचय, इसका आर्थिक महत्व है वो लिखना है आपको। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मधुमक्खी पालन की बात करें तो इसमें लिखना है वैज्ञानिक तरीके से शहद और मोम उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन मौन पालन या एपीकल्चर कहलाता है। मतलब जो मधुमक्खियों का जो पालन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर। मतलब जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, शहद निकालते हैं, उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। बात करते हैं मधुमक्खी कृषि में जो महत्व होता है, इसमें प्रांगण लिखना है पहला पॉइंट। इसमें लिखना मधुमक्खियों सबसे अच्छी प्रांगण करता है जिससे फसलों की पैदावार 20 से 30% तक वृद्धि होती है। और इसमें दूसरा पॉइंट लगाना है गुणवत्ता, इससे बीजों और फलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। आगे अथवा वाला भी क्वेश्चन दिया गया है तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं लीवर फ्लूक, इसका भी आप आंसर कर सकते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं।
कलबासु मछली की 12 संरचना का सचित्र वर्णन करना है और रोहू मछली की 12 संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो ये आपको खुद को कर लेना है, इसमें वर्णन करके आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, कलबासु मछली का चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो इसको आपको खुद को देख लेना है, खुद को आपको जो है आपकी जो बुक है उसकी सहायता से आप जो है चित्र बना सकते हैं। अब बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की। टिड्डे का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, जीवन चक्र बताना है, सती और प्रबंधन का वर्णन आपको करना है। और अथवा में खपरा मृग का वैज्ञानिक नाम, जीव क्रम और शक्ति का प्रबंधन वर्णन दोनों में से एक करने हैं। अब बात करें 19 नंबर टिड्डे की बात करें तो टिड्डे का वर्णन आपको पहले वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हायरोग्लिफिक्स, इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा निग्रोरोप्लेट्यूस, ये आपका जो है इस वैज्ञानिक नाम हो जाए। जीवन चक्र की बात करें वैज्ञानिक नाम में आपको सामान्यतः पाया जाने वाला फड़का टिड्डा भी कहते हैं इसको वैज्ञानिक नाम में, इससे ये लिख लेना। जीवन चक्र में लिखना है टिड्डे का जो जीवन चक्र है वो अपूर्ण कार्यांतर प्रदर्शित करता है जिसमें 3 अवस्था होती है। पहले अंडा पॉइंट लगा क्या बोल रहा, मादा मिट्टी में 10-15 सेमी गहराई में अंडों के गुच्छे देती है। दूसरा पॉइंट शिशु में लगा लेना है अंडों से निकलने वाले छोटे टिड्डे वयस्कों जैसे दिखते हैं लेकिन पंखहीन होते हैं। 5 से 6 बार त्वचा निर्मोचन का कर वयस्क बनते हैं। तीसरा पॉइंट लगना है वयस्क एडल्ट, इसमें लगा पूर्ण विकसित पंख और प्रजनन की क्षमता वाले। आगे पॉइंट लगा लेना है शक्ति में लिखना है शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों की कोमल पत्तियों परोह और बालियों को खाकर नष्ट कर देते हैं। भारी प्रकोप की स्थिति में पूरा खेत पत्तियों विहीन हो जाता है जिससे केवल डंठल शेष रह जाते हैं। आगे 4 नंबर पॉइंट लगा लेना है जो प्रबंधन के बारे में पॉइंट लगा लेना है 4 नंबर। इसमें लिखना है कृषि क्रियाएं, इसमें लिखना है गर्मियों में गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी में दबे अंडे हैं वो नष्ट हो जाते। और जैविक नियंत्रण की बात करें तो इसमें लिखना है पक्षियों जैसे मैना को खेत में बैठने के लिए जगह दे। और आगे आपको पॉइंट लगा लेना रासायनिक नियंत्रण, इसमें क्विनालोफोस 1.5% का मिथाइल पैराथियान चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया जीरा के छाछिया रोग का रोगजनक लक्षण एवं प्रबंधन के विस्तार को समझाइए। अब बात करें 20 नंबर क्वेश्चन के जीरे के छाछिया रोग, बात के रोगजनक, इसमें लिखना है यह रोग है वो इरासाइफी पॉलीगोनी नामक कवक द्वारा होता है। लक्षण की बात करें तो शुरुआत में पत्तियां और टहनियां पर सफ़ेद चूर्ण पाउडर जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे यह सफ़ेद चूर्ण पूरे पौधों, फूलों और बीज बनाने वाली बालियों पर फैल जाता है। संक्रमित बीज जैसे छोटे सिकुड़े होते हैं और वजन में हल्के रह जाते हैं। इसमें पॉइंट लगा लें प्रबंधन, इसमें लिखना है सल्फर का प्रयोग। रोग के लक्षण दिखते हैं 20-25 किलोग्राम गंधक चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह के समय वो बुरकाव करे। और दूसरा पॉइंट लगा तरल कवकनाशी, इसमें लिखना है घुलनशील गंधक जैसे केराथेन या केलेक्सिन 0.1% का छिड़काव करना अत्यंत प्रभावी होता है। और फसल चक्र, इसमें लिखना है कि संक्रमित खेत में कम से कम 2-3 साल तक जीरे की फसल न लें। तो ये आपका जो पेपर है कृषि जीव विज्ञान का पेपर कंप्लीट होता है फुल सॉल्यूशन के साथ में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि सभी के हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब के लिए आप जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।